to my channel. My name is Nivi and you are watching Princess Nivi. So guys, फाइनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मेरे को लगा था कि मैं ये वीडियो कभी अपलोड ही नहीं कर पाऊंगी लिटरली। ऐसा मेरे को पता है किस लिए लगा, वैसे आपने टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। हमारे न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गए थे, न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। हमारी न्यू क्लास को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर हो गया है। एंड अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर होगा कि मैं ये वीडियो इतनी लेट क्यों अपलोड कर रही हूँ। इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। मैं आ गई हूँ क्लास 9th में, क्लास 8 से क्लास 9th में आ गई हूँ, हाई क्लास में। एंड इस बार भी सीबीएसई ने क्लास 9th का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। पता नहीं गाइस सीबीएसई की हमसे क्या दुश्मनी है। जब मैं क्लास 7 से 8th में गई थी तब भी सिलेबस चेंज हो गया था, एंड अब 8 से 9th में आई हूँ तब भी सिलेबस चेंज हो गया है लिटरली। ओके, यहाँ तक भी ठीक था कि सिलेबस चेंज कर दिया है, बट क्लास 10th एंड 11th के कॉन्सेप्ट तो छोड़ो गाइस, चैप्टर तक क्लास 9th में आ गया है। सो इस बार हमारी बोलता है कि क्लास 9th इजी होती है, बट इजी नहीं होती है। अब तो बिल्कुल इजी नहीं है, अब बिल्कुल इजी नहीं है क्लास। गाइस अभी हम बेफालतू का स्ट्रेस लेके क्या ही करेंगे। सो अभी हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड या सो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से मेरी बुक्स एंड दिखाती हूँ। तो दिस इज माय बुक्स। स्टार्टिंग करते हैं सबसे अच्छी बुक से। सो गाइस ये हमारी मैथ्स की बुक, प्यारी सी क्यूट सी मैथ की बुक, सबसे अच्छी बुक है गाइस, आपको पता ही है। एंड गाइज ये है पार्ट 1 गणिता मंजारी। एंड इस बार पता नहीं गाइज बुक के कैसे कैसे नाम रख दिए, लिटरली मैथ्स का बुक का नाम देखो आप। एंड ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 नहीं आई है। सो इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स है। एंड 1 मिनट, अगर पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स हैं तो पार्ट 2 में भी अगर 8 चैप्टर्स हुए या फिर उससे ज्यादा हुए, अगर 8 चैप्टर्स ही हुए तो 8 + 8 16 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे हमें, वो भी मैथ्स में। सो गाइज इस बार बहुत सारे बुक्स में चेंजेस आए हैं एंड बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। जितने अच्छे हो सकते थे उतने अच्छे चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने। तो इसमें 8 चैप्टर से मैं एक बार रीड कर देती हूँ फटाफट से नेम चैप्टर्स के। चैप्टर 1 और चैप्टर 8 प्रेजेंटिंग व्हाट कम्स एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसी। इसमें जो चैप्टर 5 है मैथ्स की बुक में, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है लिटरली, मैं आपको बताती हूँ। आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड। अच्छा है नाम तो, बट जितना अच्छा नाम लग रहा है उतना अच्छा चैप्टर इजी नहीं होने वाला है। तो ये रही मैथ्स की बुक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हाँ ये है इंग्लिश की बुक। दिस इज कावेरी इंग्लिश की बुक। गाइज ये वाली स्टोरी बुक है, अभी ग्रामर की नहीं आई है, ग्रामर की बुक का कुछ पता ही नहीं है गाइज। सो एंड गाइज मेरे पास ये 2 बुक्स है। बाय चांस मेरे पास 2 बुक्स आ गई हैं, बाय चांस नहीं बट या ठीक है। सो मेरे पास ये 2 बुक है, बाय डोंट नो, मैं एक से तो पढ़ूंगी नहीं, तो 2 बुक का मैं क्या ही करूंगी। मैं आपको पहले बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। सो मेरे CT1 एग्जाम जो है वो हो चुके हैं। एंड गाइज अभी वैसे 2 पेंडिंग है एग्जाम मेरे, SST एंड फ्रेंच का। सो वो समर वेकेशन के बाद होगा। एंड गाइज सुनो गाइज, आज से मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है गाइज, आज से ही मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ गाइज। सो अभी समर वेकेशन के बाद मेरी जो SST का एंड फ्रेंच का एग्जाम है वो समर वेकेशन के बाद है। एंड अभी मेरे 3 एग्जाम हुए हैं, जो कि है सॉरी है मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। सो ये देखो गाइज मेरे पास मेरी कावेरी की बुक, इंग्लिश बुक एग्जाम के टाइम पे थी, बट मेरे पास मैथ्स एंड साइंस की बुक नहीं थी। वो मेरे को अभी ही मिली है, 4-5 दिन पहले ही, 1 वीक पहले समझ लो। एंड लिटरली मैंने साइंस एंड मैथ्स का एग्जाम बिना बुक के दिया है
लिटरली गाइस, आप सोच सकते हो बिना बुक के एग्जाम। साइंस का तो फिर भी ठीक है, मैथ्स का। ठीक है, अभी देखते हैं। सो ये हमारी कावेरी, इसके अंदर है हमारे टोटल चैप्टर्स। देखते हैं, इसके अंदर भी हमारे टोटल चैप्टर हैं 8 के। इसमें से हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एंड इस बार पता है क्या है, एक चैप्टर है, उसके बाद एक पोयम भी है। ऐसे है सारे 8 चैप्टर में से। तो हमें चैप्टर प्लस पोयम 8 और 8 16 ही समझो, क्योंकि एक चैप्टर है उसके साथ फ्री में पोयम दे दी है, वो भी एग्जाम में आती है। सो या ओके, अब क्या ही कर सकते हैं गाइस। अब नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है मेरी साइंस की बुक एक्सप्लोरेशन। इसका तो नाम मेरे को थोड़ा अच्छा लगा बाकी इंग्लिश एंड मैथ्स की से। मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बिकॉज मैंने फ़ैन नहीं ऑन किया है, वरना मेरी जो वीडियो में वॉइस है वो क्लियर नहीं होती है, फ़ैन की ही आती है। सो इसलिए सो ये मेरी साइंस की बुक। ये बुक तो मेरे को अच्छी लगी। इसके अंदर लाइक कॉन्सेप्ट वाइज जो भी 10th एंड 11th का ऐड किया है वो अच्छा है, ऐड किया है, लाइक अच्छा लगा मेरे को। सिलेबस चेंज हुआ तो मेरे को अच्छा भी लगा एंड थोड़ा सा मेरे को शौक भी लगा कि बुक्स ही नहीं आई है यार, बिना बुक के एग्जाम दे रहे, वाओ। बट ठीक है, अब आ चुकी है हमारे पास बुक। सो अब जो CT2 एग्जाम होंगे वो आई होप बुक के साथ, नहीं बुक के साथ ही होंगे। सो या इसके अंदर टोटल हमारे चैप्टर है 13 चैप्टर हैं एंड ठीक है, अच्छे चैप्टर हैं। एंड इस बार जो चैप्टर्स के नेम हैं वो भी अलग कर दिए, डिफरेंट नेम से रख दिए हैं। ओके 13 चैप्टर्स है, इसमें भी हमें 13 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। एंड बाकी गाइज मेरे पास एक और ये साइंस की बुक है जो कि पुरानी बुक है, ओल्ड बुक है, ओल्ड NCERT है। ये वाली न्यू NCERT है एंड ये वाली ओल्ड NCERT है। ये मैंने किसी अपने सीनियर से मांग ली थी क्योंकि मेरा एग्जाम था एंड बुक तो चाहिए थी कोई भी, तो मैंने पुरानी वाली बुक में से ही, मतलब जो चैप्टर इस बार एग्जाम में आए थे वो लाइक पुरानी NCERT में भी थे। सो अच्छा हुआ थे, तो मैंने पुरानी बुक में से ही अपने जो एग्जाम्स है वो दिए हैं। बाकी NCERT की वेबसाइट पे जाके जैसे मैंने फ़ोन से सब कुछ किया है वो मेरे को ही पता है मैंने कैसे प्रिपरेशन की है अपने एग्जाम की। सो इसके लाइक हमारी जो पुरानी NCERT है उसमें थे हमारे 12 चैप्टर्स एंड अब एक चैप्टर और नया ऐड हो गया है, उसका नाम था 23। जो चैप्टर हम क्लास 10th में पढ़ने वाले थे वो अब 9th में ही पढ़ेंगे। साइंस का चैप्टर है बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज। एंड ये लिटरली ये पूरा चैप्टर 10th क्लास में से सीधा 9th क्लास में डाल दिया है। एक दो कॉन्सेप्ट भी नहीं, पूरा चैप्टर ही डाल दिया है, इसलिए अब हमारे 13 चैप्टर्स हो गए हैं। एंड वैसे बुक्स में से कोई चैप्टर्स हटा भी दिए हैं, कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स हटा दिए, कॉन्सेप्ट्स हटा दिए चैप्टर के बीच में से ही एंड ऐड हुए हैं 11th 10th 11th के कॉन्सेप्ट्स। तो ठीक है, नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। सो गाइज मैंने अपनी जो मैथ्स की बुक है वो ऑनलाइन ऑर्डर की थी एंड तब तक जो हमारे स्कूल में थी वो बुक अवेलेबल नहीं थी, अब तब तक नहीं आई थी। एंड बाकी जगह लोकल शॉप्स होती है जो एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हर जगह बुक्स जो है मिल रही थी, अवेलेबल थी। सो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी बट लाइक वो जो बुक थी मैथ्स की वो डिट्टो सेम थी, बट आई डोंट नो क्या था उस बुक में, बट वो लाइक जो अभी जो मेरे पास है उससे सिमिलर दिखती थी, कवर पेज वगैरह सब कुछ सही था, चैप्टर्स भी सेम थे, बट जो क्वालिटी थी उस बुक की वो बहुत ज़्यादा लो थी। एंड अगर मेरे पास वीडियो होगी तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। लाइक बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की थी, सो मैंने वो रिटर्न कर दी एंड आई होप रिटर्न था उसमें, वरना मेरी इंग्लिश की बुक की तरह मेरे पास भी 2 बुक हो जाती मैथ्स की। तो गाइज अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पे। सो नेक्स्ट है हमारी AI की बुक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक। एंड गाइज लिटरली आप देखिए बुक कितनी ज़्यादा मोटी बुक है। आई थिंक सब में यही सबसे ज़्यादा मोटी बुक है यार। कितने पेजेस है इसमें? 472 पेजेस।
OMG, कैसे पढ़ूंगी मैं इतनी मोटी मोटी बुक। सो इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं देखते हैं। फोर यूनिट्स, 5 यूनिट्स है एंड सेम पार्ट बी में भी हमारे 5 यूनिट्स हैं। सो बहुत सारा है यार सिलेबस तो। उसके बाद पार्ट सी में भी है कुछ, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस है इस बार तो कोई बात नहीं गाइस, मैनेज कर लेंगे। सो ये रही हमारी AI की बुक। अभी नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट बुक है वो है फ्रेंच की बुक एंड मैंने लैंग्वेज में फ्रेंच चूज़ की है। मेरे स्कूल में जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत एंड हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी थी। कंपलसरी है कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना, सो मैंने फ्रेंच सेलेक्ट की है एंड मैंने 9th में हिंदी छोड़ दी है फाइनली। सो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं हम हिंदी एंड फाइनली अब मैंने क्लास 9 में हिंदी छोड़ दी है। आई डोंट नो क्यों छोड़ी, बट ठीक है। फ्रेंच, तो अभी देखते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट फ्रेंच के अंदर कितने चैप्टर हमें पढ़ने पड़ेंगे। वैसे गाइस इस बार की जो बुक है ना फ्रेंच की, वो बहुत ज़्यादा ऐसे बोरिंग टाइप की हो गई है। वरना जो मैं 4 या 5 ईयर्स से मैं फ्रेंच पढ़ रही हूँ। 6th क्लास में भी इतनी अच्छी बुक्स थी, 6 to 8 इतनी ज़्यादा इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की बुक्स थी ना फ्रेंच की, माइंड ब्लोइंग बुक्स थी। बट इस बार तो पता नहीं क्या है ये बोरिंग बुक। ठीक है, सो ये रही फ्रेंच की बुक एंड या बुक्स तो ख़त्म हो गई है। एंड अभी गाइज जो है हमारी SST की बुक है सोशल साइंस की, अभी उसका कुछ पता ही नहीं है। अभी तक वो मेरे पास नहीं आई है, अभी वो पब्लिश ही नहीं हुई है एंड उसकी कोई भी NCERT की जो वेबसाइट है उस पर अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें SST की बुक के बारे में कुछ नहीं पता है एंड आई होप कि वो समर वेकेशन से पहले आ जाए, बिकॉज समर वेकेशन के जस्ट बाद मेरा जो है SST का एग्ज़ाम है एंड वो मैं बिना बुक के नहीं देने जाती हूँ गाइज। फ्रेंच की तो मेरे पास है, सेकेंड एग्ज़ाम फ्रेंच है समर वेकेशन के बाद, सो फ्रेंच की प्रिपरेशन मैं अच्छे से कर सकती हूँ। बट SST की बुक आ जाए तो मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करती हूँ। बाकी जो नोटबुक से करना पड़ेगा, जब तक बुक नहीं आती, जब तक बुक का कुछ पता नहीं चलता है, नोट से ही जो स्कूल ट्यूशन्स में होता है उनसे ही करना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी नोटबुक्स। वैसे नोटबुक्स में कुछ दिखाने का नहीं है, बट कितनी आप मेरे से उठ भी नहीं रही, इतनी भारी बुक्स है। ठीक है, ओके। सो ये रही मेरी बुक्स गाइस, देखो कितनी सारी बुक्स हैं। सो गाइस ये रही मेरी नोटबुक्स एंड गाइस एक मिनट, मैं नोटबुक्स गलत बोल रही हूँ। ये रजिस्टर्स हैं, आप साइज देख सकते हो, इनका रजिस्टर्स वाला है एंड क्लास 8 तक हम यूज़ करते थे नोटबुक्स, बट अब क्लास 9 तक क्लास 8 तक हम यूज़ करते थे नोटबुक्स, बट अब क्लास 9 में हम यूज़ करने वाले रजिस्टर्स। एंड गाइस लिटरली हमने बुक्स के बिना ही ऐसे ही मतलब अभी 1 month हुआ है एंड मेरी एक नोटबुक ख़त्म होने वाली है लिटरली। मतलब सारी नोटबुक हमने हाफ से ज़्यादा ही फिल कर दी है एंड लिटरली बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है मेरे को। एंड दिस मैथ्स की सबसे ज़्यादा है, मैथ्स में बस 4 पेजेस बच रहे हैं मैथ्स की नोटबुक में एंड ये बस 1 month की है। सो पूरे 9th क्लास में पूरे मंथ हमको पता नहीं कितनी सारी, मतलब हर मंथ में नई नोटबुक बनानी पड़ेगी मैथ्स की। सो नोटबुक्स में से ज़्यादा क्या ही दिखाना है, ये रही नोटबुक्स, इनको रख देते हैं। ओके गाइज अभी मैंने आपको अपनी सारी नोटबुक्स एंड बुक्स दिखा दी है एंड जब मेरा न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ था तब मैं जो स्टेशनरी की शॉपिंग की थी अपनी न्यू सेशन के लिए, सो मैंने उसकी वीडियो 1 month पहले बना ली थी। बुक्स की तो मैं ऑफ कोर्स नहीं बना सकती थी क्योंकि तब मेरे पास उस टाइम बुक्स का हमको कुछ पता ही नहीं था, कब बुक्स आएंगी कुछ पता ही नहीं था लिटरली। इसलिए मैंने 1 month पहले स्टेशनरी की शॉपिंग जो भी मैंने की थी उसकी वीडियो बनाई थी। अभी आप वो देखो, वो एंजॉय करो कि मैंने क्या क्या स्टेशनरी की शॉपिंग की थी एंड या देखो जल्दी जाके। तो यहाँ मैंने इतनी शॉपिंग की है एंड
मैं आपको एक एक करके जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि स्टेशनरी में तो मुझे आपको क्या ही बताना है, जो सब लेते हैं वही स्टेशनरी की शॉपिंग मैंने भी की है। सो या इस बार मैंने स्टेशनरी की कुछ इतनी शॉपिंग की है। सो सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे है ये नोट्स बनाने के लिए शीट, एंड सेम यहाँ पे ये भी नोट्स बनाने के लिए। ये वाली है वाइट शीट एंड दिस वन इज़ रूल शीट, एंड ये मैंने क्राफ्ट करने के लिए या फिर स्कूल में भी काम आ जाती है। सो ये है कलरफुल शीट्स, एंड देन दिस वन इज़ ओरिगेमी शीट, एंड दिस इज़ द बंच ऑफ पेन्स। तो ये जो बंच ऑफ पेन्स है ये मेरा पूरा 10 दिन का स्टॉक है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे जो पेन्स है ना वो इतने ज़्यादा होते हैं, आई डोंट नो कहाँ जाता है पेन। एक यूज़ करूँगी वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, लाइक पता नहीं कैसे, बट ठीक है। सो ये पेन्स हैं, एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं। ये पेंसिल है, देन ये फ्रिक्शन पेन है, मार्कर है, एंड देन ये वाइट पेन है, एंड यहाँ पे ये है मैकेनिकल पेंसिल, एंड देन सेम ये भी मैकेनिकल पेंसिल है। ये एक पेन है, एंड ये एक पेंसिल का सेट है। देन दीज आर क्यूट हाइलाइटर्स, दीज क्यूट हाइलाइटर्स। वैसे मैंने पहले सिंपल वाले सेट लिए थे, लाइक ऐसे वाले, बट मेरे को ये वाले क्यूट हाइलाइटर्स दिख गए, तो या वैसे ये वाले भी मैंने सेपरेटली बाय कर लिए थे, एंड आई लाइक पेस्टल वन, बट ये डार्क वाले भी मैंने ले लिए हैं। एंड या सो इतने कुछ मैंने हाइलाइटर्स लिए हैं। एंड देखो मैं इसको डायरी पे एक बार आपको चला के दिखाती हूँ। ये देखो, ये इतने ज़्यादा क्यूट एंड ग्लिटरी लगते हैं यार ये वाले हाइलाइटर्स। मैं इनको जब ये ख़त्म हो जाएंगे मैं यही वाली सेम बाय करने वाली हूँ। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको भी ये वाले हाइलाइटर्स बाय करने हैं तो यू कैन, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हाइलाइटर्स हैं। नेक्स्ट मैंने लिए हैं 2 शार्पनर्स। आपको एक बार दिखा देती हूँ फटाफट से ओपन करके। एक ये पर्पल में है एंड एक ये ब्लू में है। तो मैंने कुछ इरेजर्स ली हैं क्यूट। ये एक और डायरी है, देखो कितनी क्यूट है, एंड ये डायरी मेरे पेंसिल पाउच से बिल्कुल मैच कर रही है, वाओ। एंड देन ये है यहाँ पे कलरफुल पेन, जो मेरे को न्यू लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही थे, लेकिन अब मेरे को लाने की ज़रूरत है बिकॉज इसमें से एक मिसिंग है ये क्राफ्ट सीजर, क्यूट, एंड देन ये करेक्शन टेप, देन स्टिकी नोट एंड मोर स्टिकी नोट्स, एंड यहाँ पे है ये स्केल, एंड ये है प्रोटेक्टर, ये है 2 स्टेपलर पेन्स, एंड ये है क्यूट सा छोटू सा ब्लू कलर का स्टेपलर, देन दिस ग्लू स्टिक एंड दिस कंपास, एंड ये एक इरेजर ली है। मतलब स्कूल जाने से पहले ही सब कुछ मैं तोड़ देने वाली हूँ। देन ये एक इरेजर ली है, ये इलेक्ट्रिक इरेजर है, एंड देन ये एक सिंपल इरेजर है। एक पेन है जो कि मेरे पास पहले भी था बट मैंने दोबारा से बाय कर लिया। क्यों पता है, ऐसे देखो मैं बताती हूँ, मैं सामान ले रही थी एंड ऐसे ऐसे लेके मेरे को ये सामने दिखा एंड मैंने ऐसे निकाल के अपने बास्केट में डाल लिया ऐसे ही। सो या इसका बिल हो गया था। सो या ये वाला है लिपस्टिक पेन। एंड अब देखो, अब जो भी ऐसे स्टेशनरीज थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब आते हैं हम ड्राइंग वाली चीज़ों पे, जिसमें कि मैं आपको सारी ड्राइंग वाली चीज़ें दिखाने वाली हूँ। मैंने ड्राइंग के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है, सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है यहाँ पे वाटर कलर्स जो कि मैंने स्कूल से लिए हैं, एंड दीज आर मेकअप ब्रश, मैं मेकअप ब्रश बोल रही हूँ, पेंट ब्रश। तो यहाँ पे आएंगे पेंट ब्रश, एंड देन यहाँ पे है ये पेंसिल कलर्स। ये स्पेशली ड्राइंग के लिए तो बिल्कुल काम नहीं आता है क्योंकि मैं ड्राइंग इतनी करती ही नहीं हूँ। सो ये काम आता है मेरे नोट्स बनाने के लिए, या फिर किसी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए, या फिर किसी चीज़ को, मेरी नोटबुक देखना आप कितनी ज़्यादा डेकोरेट रहती है, क्राफ्ट से पूरी भरी रहती है, कलरफुल होती है मेरी नोटबुक। एंड देन यहाँ पे है ये चंकी ऑयल, गाइस एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था। हाँ,
सो ये है चंकी ऑयल पेस्टल कलर्स एंड वैसे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं पता नहीं क्यों उठा के ले आई हूँ ये स्कूल से। देखो यार ये कितनी ही ठीक है, हो गया सब कुछ, बस इतना ही सामान है। ओ हाँ, ये जो मैंने आपको डायरी दिखाई थी ना, मैं ये भी लेके आई हूँ। एंड और क्या है, इतनी जल्दी स्टेशनरी खत्म भी हो गई। मुझे लगा था कि मैं कितनी सारी स्टेशनरी लेके आई हूँ, बट ये तो 1 सेकंड में खत्म हो गई यार। बट अभी मेरे जो बेड का हाल है, मेरे को ही साफ करना है। एनीवेज, अगर आपको मेरी स्टेशनरी शॉपिंग एंड बुक्स वगैरह सब पसंद आई तो, बुक्स किसको पसंद आएंगी, सॉरी स्टेशनरी पसंद आई हो तो क्या लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड सॉरी फॉर माई ओवर एक्टिंग मैं आजकल बहुत करने लगी हूँ यार, मैं खुद को ही ओवर एक्टर समझती हूँ। क्या मस्त बेड है ना मेरा। अगर आपको भी, ये मेरा ड्रीम बेड, अगर आपको भी चाहिए ये बेड तो मैं आपके घर भिजवा दूंगी। ओके, आपके घर में सीधा पार्सल करवा दूंगी, बस कमेंट्स में बता देना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वैसे ये इतना सारा स्टेशनरी से भरा हुआ बेड किसको नहीं चाहिए होगा। वाओ, यू कैन सी मेरे बेड का क्या हाल हो गया है। अब मेरे को ही ये सब कुछ साफ करना पड़ेगा। Guys, thank you so much for watching this video and take care and stay tuned for my next video. तब तक के लिए guys, bye.